हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ग्रेविटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टैंडर्ड 5 साइंस का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं ना, किसी भी चीज का नाप लेते हैं, उसको कहते हैं मेजरमेंट। ठीक है, अभी ये मेजरमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेंथ का ही होता है। ठीक है, हम किसी का मास भी मेजर करते हैं कि भाई ये कितना है, कितना हैवी है, कितना लाइट है। ठीक है, अगर कोई लिक्विड है उसका भी हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अगर अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है, तो टेम्परेचर को भी हम मेजर करते हैं। तो यही सब मेजरमेंट की जो मेथड्स है और उनके जो यूनिट्स है, उसके बारे में हमें ये चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे हमको दिया है कुछ मेजरमेंट दिए हैं, ठीक है, और कुछ चीजें दी है। हम कौन सी चीज को किससे मेजर करेंगे? सबसे पहले लिखा है लेंथ ऑफ अ क्लॉथ। ठीक है, एक कपड़ा है, उसकी लेंथ, उसकी लंबाई हमको मेजर करनी है, नापनी है। तो आप किसका यूज करोगे? देख लीजिए यहाँ पे क्या चीजें दी है, आप किसका यूज करोगे? तो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि हम जो मेजरिंग टेप है उसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर हम कपड़े बनवाने जाते हैं तो टेलर हमारे कपड़ों का नाप कैसे लेता है? इस टेप से लेता है। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ क्लॉथ है वो कैसे मेजर करेंगे? मेजरिंग टेप से। फिर हमको दिया है वेट ऑफ एप्पल्स। ठीक है, हम एप्पल खरीदने जाएंगे तो वो दुकान वाला है हमको कैसे देगा एप्पल, है ना? हमने बोला 1 किलो दो, आधा किलो दो, 2 किलो एप्पल चाहिए, तो वो कैसे? ऐसे ऐसे मेजर करके देगा तराजू पे। ठीक है, तो सेकंड वाला है ये। और थर्ड है कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। कोई भी कंटेनर है, या तो ग्लास है, बॉटल है, बकेट है, कोई भी एनी कंटेनर हमने ले लिया, उसकी कैपेसिटी कितनी है हमें चेक करना है कि भाई उसमें कितना लिक्विड जाएगा। ठीक है, अगर मैं मान लो कि मेरे पास एक ग्लास है, एक दिन मुझे ये इच्छा हुई कि मैं जानना है कि ये एक ग्लास में आखिर कितना पानी आता है, तो मुझे मेजर करना पड़ेगा ना। तो वो जो है मैं इससे मेजर कर सकती हूँ। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर हम ऐसे मेजर कर सकते हैं। चलो, हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट। तो आजकल तो हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स है कि हम इससे मेजर करते हैं। हमको पता है कि इंची टेप लेनी है, हमको ये लेना है, वो लेना है, स्केल लेनी है, हमको हम मेजर कर लेंगे। बट पहले के जमाने में जब ये सब नहीं था, तब हम कैसे मेजर करते थे? तब अगर हमें किसी चीज की लेंथ, लंबाई पता करनी है तो कैसे पता करेंगे? पहले तो पढ़ते हैं मेजरमेंट क्या है। तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द साइज और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। मेजरमेंट क्या होता है? तो मेजरमेंट है फाइंडिंग द साइज और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। किसी भी चीज की साइज या तो क्वांटिटी को पता करना, वो क्या है? मेजरमेंट है। ठीक है, अभी अभी हमारे पास तो हमको पता है कि भाई ये इतना है, इतना है, बट हमारे पास रूलर है, टेप्स है। पहले के जमाने में नहीं होता, तो कौन सी मेथड यूज करते थे? तो पहले के जमाने में कुछ मेथड्स यूज करते थे, उसमें से कुछ आपकी बुक में दी गई है। सबसे पहला है हैंड स्पैन। हैंड स्पैन का मतलब क्या होता है? हैंड स्पैन का मतलब होता है द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर। ठीक है, ये जो थंब है वहां से लेकर ये जो लिटिल फिंगर है उसके टिप तक की जो लंबाई होती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हैंड स्पैन। किसी भी चीज को आपने भी देखा होगा, हम ऐसा करते हैं ना, ऐसे 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 करके मेजर करते हैं कि भाई ये कितनी है, तो साइज ऐसे ऐसे करके हम मेजर करते हैं। मतलब जो थंब है वहां की टिप से लेके जो लिटिल फिंगर है वहां की टिप तक हमको नाप लेना है। ठीक है, अभी आप बोलोगे हम ऐसे भी तो ले सकते हैं, ऐसे नहीं लेना है हमको। जो पाम है उसको फुल्ली स्ट्रेच कर देना, एकदम स्ट्रेच करेंगे, तब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी उसको हम क्या कहेंगे? हैंड स्पैन कहेंगे। ठीक है, हैंड स्पैन। हम कभी कभी पेंसिल, बुक, ये सब भी तो मेजर करते हैं ना, इससे हैंड स्पैन कहेंगे। ठीक है ना? हम कभी कभी बुक होती है, ये बेंच होती है, हम क्लासरूम में क्या करते हैं? ऐसे मेजर करते हैं। अगर हमारा जो पार्टनर है वो बोल रहा है कि भाई तू ज्यादा जगह ले रहा है, तू ज्यादा जगह ले रही है, तो हम क्या करते हैं? ऐसे हैंड स्पैन से मेजर करते हैं कि भाई 3 हैंड स्पैन है वो मेरी जगह और बाकी के 3 है वो तेरी जगह, तो हम मिडल में बीच में पेंसिल से लाइन खींच देते हैं। ठीक है, हम भी ऐसे मेजर करते हैं। फिर क्या है? द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ मिडल फिंगर एंड द एल्बो इज कॉल्ड क्यूबिट। अभी क्या है? एक और, ये तो छोटा हो गया, अभी कुछ बड़ी लेंथ हमें मेजर करनी है तो हम क्या करेंगे?
तो क्या है, ये जो मिडल फिंगर है, बीच वाली उंगली है, उसकी जो टिप है वहां से लेकर हमारी जो एल्बो है, ठीक है, वहां तक की जो लेंथ है वो, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्यूबिट, इसको कहेंगे क्यूबिट। क्यूबिट क्या है, हमारी जो मिडल फिंगर की टिप है वहां से लेकर हमारी जो एल्बो है वहां तक का लेंथ, ठीक है। और थर्ड है अ फैथम। फैथम क्या है, फैथम है द लेंथ ऑफ आउटस्ट्रेचड आर्म्स, मतलब मैंने जो दोनों आर्म है उनको एकदम स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, फिर यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई है वो क्या है, ये फैथम है, ठीक है। तो पहले के जमाने में ये सारी चीजें यूज होती थी, हैंड स्पैन, क्यूबिट एंड फैथम, ठीक है, ये सब यूज होता था। अभी देख लीजिए कि मान लीजिए मैंने बोला कि मुझे जो है कपड़ा चाहिए, मैं कपड़ा खरीदने गई, मैंने बोला मुझे 10 हैंड स्पैन जितना कपड़ा दो, ठीक है। अभी मेरा जो हाथ है वो काफी थोड़ा बड़ा है, ठीक है, हो सकता है ना कि वो जो दुकानदार है उसके हैंड्स की साइज थोड़ी कम हो या फिर बड़ी हो, ठीक है, सबके हैंड की साइज तो सिमिलर होती नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो करेक्ट है कि नहीं। अगर मान लीजिए किसी दुकानदार ने अपने बच्चों को दुकान पे बिठा दिया है और उसको बोला कि भाई मेरे को 10 हैंड स्पैन मेजर करके दे, तो वो तो कितना छोटा कपड़ा मिल जाएगा, तो फिर ये जस्टिस नहीं होगा ना, बस किसी को अलग मेजर का मिल रहा है, किसी को अलग मेजर का मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही सबके हाथों की लंबाई भी सेम नहीं होती है। अगर मैं अपने हाथ की बात करूं तो ये काफी बड़ा दिख रहा है, बट अगर आप अपना हाथ देखोगे तो ये यहाँ पर ही आएगा शायद, ठीक है। वैसे ही फैथम की बात भी करें तो जो बड़े इंसान होंगे, जिसके हाथ लंबे होंगे, जिनकी लंबाई ज्यादा होगी, उनका जो आउट स्ट्रेच ऐसे कर देंगे हाथ तो ये लंबाई भी ज्यादा निकलेगी। बट कुछ लोग हैं जिनकी हाइट भी कम है, जो भी बच्चे हैं, उनका ऐसे आउट स्ट्रेच करेंगे तो ज्यादा लंबा नहीं निकलेगा। तो ये जो है इसमें क्या होगा, हम मतलब करेक्टली हम लेंथ पता नहीं कर पाएंगे, करेक्टली हम लेंथ पता कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या हुआ, इसलिए हमने बनाई यूनिट, ठीक है, इसलिए क्या बनाई यूनिट। यूनिट के आने से क्या हुआ, यूनिट के आने से ये हुआ कि हमको एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट मिल गया, ठीक है। मैं बोलूं कि मुझे एक हैंड स्पैन जितनी लंबी पेंसिल चाहिए, अभी मैं हैंड स्पैन जितनी लंबी, तो हैंड स्पैन तो सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है, बट हमने एक यूनिट बना दिया, मैंने बोला इतनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर की पेंसिल चाहिए, तो ठीक है, तो सेंटीमीटर मीटर ये तो सब में सेम ही होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा यूनिट। यूनिट क्या होता है, अ फिक्स्ड क्वांटिटी दैट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट, ठीक है। एक फिक्स यूनिट है, एक फिक्स यूनिट है ऑफ क्वांटिटी दैट यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट, ठीक है, उसको हमने स्टैंडर्ड ले लिया है, ओके। जैसे कि मेरी स्केल है 15 सेंटीमीटर की है, मेरे फ्रेंड की भी है, वो भी 15 सेंटीमीटर की है, ठीक है। सर ने हमको बोला कि 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, मैंने भी अपनी बुक में स्केल से मेजर करके 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची, उसने भी 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची। अभी दोनों की लाइन को हम देखेंगे तो वो कैसी निकलेगी, सेम निकलेगी। क्यों, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड मेजरमेंट का यूज किया है ना, हमने सेंटीमीटर जो था उसका यूज किया। अभी सर बोलते कि अपने हैंड स्पैन जितनी लंबी लाइन खींचो, तो सबकी क्या है, अलग अलग लाइंस बनती। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, चलो लेंथ का मेजरमेंट कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो लेंथ क्या है, सबसे पहला लेंथ क्या है, लेंथ इज द साइज ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स वन एंड टू अनदर। तो लेंथ क्या है, लेंथ किसी ऑब्जेक्ट की साइज उसके एक सिरे से लेकर उसके दूसरे सिरे तक है, ठीक है, उसका वन एंड से लेकर अनदर एंड तक की साइज है, ये है लेंथ। Length is the size of measurement of an object from its one end to another, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक की साइज को क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। इसके लिए हम मीटर रूल यूज करते हैं, मेजरिंग टेप यूज कर सकते हैं, या फिर दूसरे भी ऐसे कुछ इक्विपमेंट जिसमें हमको लेंथ दिखाई हो वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ठीक है। आप अपनी स्केल आपने देखी होगी, ठीक है, आपकी स्केल कैसी होती है, आपकी स्केल 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 0 है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रही है, ये 0 है और यहाँ पे है 1, ठीक है, इधर है 2,
एंड सो ऑन, ऐसे आगे जो है चलती जा रही है, ठीक है। 0 1 2 ऐसे आगे जो है वो बढ़ती जा रही है। ओके, अभी आप देखेंगे ना तो इसके बीच में भी ना कुछ लाइंस होगी, ठीक है। ये सबसे, ये डार्क वाली लाइन है, ये भी डार्क वाली लाइन है, ठीक है। उसके बीच में थोड़ी पतली पतली सी और लाइंस होगी, ठीक है। 1 2 3 4 और जो 5th वाली लाइन होगी वो थोड़ी शायद लंबी होगी, ठीक है। 6 7 8 9 एंड दिस 10, ठीक है। तो ये जो एक लाइन का जो डिस्टेंस है ना, ये 1, इसको क्या कहते हैं, 1 मिलीमीटर। क्या बोलेंगे, 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, mm। देखो यहाँ पे 10 मिलीमीटर है ना, मिलीमीटर, मिलीमीटर को लिखेंगे mm, मिली का है, मीटर का है, मिलीमीटर, mm, ठीक है। तो ये 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 4, ये 5 हो गए। ऐसे करके जब 10 मिलीमीटर हो जाएंगे, 10 मिलीमीटर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, आप ये क्या पढ़ते हो स्केल पे, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर आए, तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अभी जो सेंटीमीटर है उसको हम कैसे लिखते हैं, cm करके लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 मिलीमीटर मिलेंगे तब जाके बनेगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऐसे ही 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर जब मिल जाएंगे ना तो क्या बनेगा, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर मिल जाएंगे तो 1 मीटर बन जाएगा। देन 1000 मीटर मिलेंगे, 1 2 3, ठीक है। 1000 मीटर मिलेंगे तब जाके बनेगा 1 किलोमीटर, ठीक है। तो हम नॉर्मली यूज क्या करते हैं, स्केल से लाइन बनाने के लिए सेंटीमीटर का यूज करते हैं, कपड़ा वपड़ा कुछ लेंथ मेजर करनी है अपनी तो मीटर का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हमें कोई बड़ा सा डिस्टेंस पता करना है, जैसे कि आप एक सिटी में रह रहे हो, वहां से दूसरी सिटी का डिस्टेंस क्या है, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, तब हम किलोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। यहाँ पे एक जीरो बढ़ रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है। अगर आपके घर से आपकी स्कूल का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है तो आप इसको अनदर वे में ऐसे भी बोल सकते हो कि मेरे घर से मेरी स्कूल जो है वो 1000 मीटर दूर है। बात तो एक ही हुई ना, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो है, ये जो सारे यूनिट है, ये सारे यूनिट किसके हैं, लेंथ मेजर करने के लिए, ठीक है। ये जो है यूनिट है हम जिससे हम मेजर करते हैं लेंथ, ठीक है। छोटी लेंथ होती है, अगर हमारी पेंसिल है, कंपास है, वो सब बुक है तो उसको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। अगर कोई बड़ी सी है, बड़ी सी जगह है, उसकी लेंथ मेजर करनी है तो हम मीटर में करेंगे, ठीक है। अगर हमें किसी बहुत 2 शहरों के बीच का डिस्टेंस जानना है तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फिर सेंटीमीटर मीटर तो बहुत बढ़ जाएगा ना, ठीक है। तो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हम क्या करते हैं, उसके हिसाब से हम जो है यूनिट लेते हैं, ठीक है। अगर कोई 5 किलोमीटर दूर है तो मैं 5 किलोमीटर दूरी बोलूंगी, मैं 5000 मीटर बोलूंगी, ऐसा नहीं। जो भी इजीएस्ट वे है हम उसमें मेजर करते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट यूज टू मेजर अ लेंथ इज मीटर, ठीक है। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है, तो मीटर, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर ये भी यूज होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है ये टेप आपको दिखाई है, ठीक है। टेप में क्या होता है आपको पता होता है, सेंटीमीटर ये जो रूलर होता है इसी तरीके से होता है, ठीक है। कैसे, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 5 6 7 8 9 10 मिलीमीटर बन के हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बन गया। ऐसे 100 सेंटीमीटर को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 मीटर। ऐसे 1000 मीटर को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1
किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो मेजरमेंट है वो करते हैं। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। ठीक है, हमने लेंथ को मेजर कैसे करना है तो देख लिया, अभी मास को मेजर कैसे करना है। आप लोग बोलेंगे मास का मतलब क्या होता है? मास टेल्स अस हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज। कोई भी चीज है वो कितनी हैवी मतलब कितनी भारी या फिर कितनी लाइट, लाइट मतलब हल्की है। ठीक है, कोई भी चीज है कितनी भारी है कितनी हल्की है, ये जो पता करना होता है उसको क्या कहते हैं? मास। मास से पता चलता है। ठीक है, अभी मास को मेजर करने के लिए क्या यूज होता है? तो मास को मेजर करने के लिए यूज होता है बीम बैलेंस और वेइंग बैलेंस, है ना। आपने ऐसे तराजू देखे होंगे जिससे आपको पता चलता है कि कितना भारी है जो कोई भी चीज। मास टेल्स अस हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज। उसके लिए ऐसे तराजू यूज होते हैं, बीम बैलेंस और वेइंग बैलेंस। ठीक है, जिसमें जो होती है एक चीज रखी हुई होती है ऐसी, आपको लगेगा कह रहे ये लोहे की क्या भारी चीज है, पर आप उस पे अगर कभी ध्यान से देखो ना तो उस पे लिखा हुआ होता है कुछ। ठीक है, अगली बार आप कभी सब्जी लेने या कुछ लेने जाओ, जो दुकानदार ऐसे तरह से यूज करता है तो वहां पे देखना, ठीक है, कि इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है या नहीं है। आपको मिलेगा कितना ग्राम, इतना किलोग्राम, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा वहां पे। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है मास मेजर करने का वो क्या है? किलोग्राम। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ मास इज किलोग्राम। ओके, लेंथ का क्या था? मीटर। मीटर था लेंथ का, मास का क्या हो जाएगा? किलोग्राम। ओके, किलोग्राम इज अ स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर अ मास। अभी ऐसा नहीं है कि किलोग्राम है तो सिर्फ किलोग्राम। अभी 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम बनता कैसे? कितना क्या मिलाएंगे तो 1 किलोग्राम बनेगा? तो सबसे पहले हमको यहाँ पे दिया है 1000 मिलीग्राम। मिलीग्राम को लिखेंगे mg। 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम, तब जाके 1 ग्राम बनेगा। फिर ऐसे 1000 ग्राम मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 1 किलोग्राम। ओके, 1000 ग्राम मिल जाएगा तब क्या बन जाएगा? 1 किलोग्राम। किलोग्राम को हम क्या लिखेंगे? केजी। ग्राम को क्या लिखेंगे? जी। ठीक है, आप कभी पोटैटो लेने जाओ और आपकी मम्मी बोले कि 500 ग्राम पोटैटो चाहिए, 500 ग्राम्स। ठीक है, 500 ग्राम्स पोटैटोज आपको लेने, 500 ग्राम्स मतलब आधा किलो, है ना। 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ओके, तो 500 ग्राम मतलब आधा, है ना। 1000 का आधा, हाफ हो जाएगा 500। ऐसे तो मास को मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट याद रखना, एक तो है किलोग्राम। किलोग्राम कैसे बनता है? 1000 ग्राम को मिला के बनेगा 1 किलोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी मेजर करनी है। कैपेसिटी किसकी कैपेसिटी मेजर करनी है? तो कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड। ठीक है, किसी भी कंटेनर की कैपेसिटी मतलब क्या? इसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब मैं जानना क्या चाह रहा हूं? कैपेसिटी का मतलब है कि कितना लिक्विड वो अपने अंदर समा सकेगा। ठीक है, कितना लिक्विड वो अपने अंदर होल्ड कर सकेगा। आपकी बॉटल है, ठीक है, और आपको किसी ने पूछा इसकी कैपेसिटी क्या है, तब बोलोगे कैपेसिटी मतलब क्या जानना चाहते हैं? बॉटल के अंदर क्या भरते हो? पानी, मतलब लिक्विड। तो वही जानना चाहते हैं कि इसके अंदर कितना पानी होल्ड करने की क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है। A measuring cylinder is an instrument used to measure capacity। तो measuring cylinder होता है, वो यूज होता है मेजर करने के लिए। The standard unit to measure capacity is लीटर। अभी ये कैपेसिटी के लिए क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? लीटर। ठीक है, लीटर को ऐसे एल करके लिखते हैं। मिलीलीटर एंड लीटर आर यूज टू मेजर स्मॉलर कैपेसिटीज सच एज वाटर इन बॉटल। किलोलीटर, किलोलीटर क्या है? किलोलीटर इज यूज टू मेजर अ लार्जर कैपेसिटीज लाइक ऑफ अ बिग टैंक ऑफ वाटर। ठीक है, अभी ये कैसे बनता है? देखो, कैपेसिटी किसकी है? किसी बॉटल की या टैंक की, किसी की भी मेजर करनी है, हम क्या क्या यूज करेंगे? अगर मेरे पास बॉटल है, बॉटल मतलब बॉटल में कम पानी आता है, तो मैं इसको किलो, लीटर या लीटर में मतलब स्मॉलर क्वांटिटीज में मेजर करूंगी। ठीक है, जितनी भी छोटी चीज है उसको छोटे में मेजर करना है। ठीक है, अभी बड़ी सी टैंक है,
बड़ी सी टैंक को मैं मिलीलीटर में मेजर करूँ तो कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमको जो भी इजी पड़ता है उसमें हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो 1 लीटर कैसे बनता है, तो 1000 मिलीलीटर, 1000 ml, मिलीलीटर मतलब ml, जब ml बनते हैं 1000 ml तब जाके बनता है 1 लीटर, ठीक है। अगर मेरे बॉटल की कैपेसिटी मान लो 1 लीटर है, मैं ये भी बोल सकती हूँ 1000 ml है, ठीक है, 1000 ml, ओके। अगर मैं बोलूँ मेरे बॉटल की कैपेसिटी 1500 ml है, 1500 ml है, इसका मतलब क्या हुआ 1 लीटर एंड हाफ, 1.5 लीटर, ठीक है। अभी 1 लीटर कैसे बना, तो 1000 मिलीलीटर को मिला के, अभी 1000 लीटर मिलेंगे तो क्या बनेगा, 1000 लीटर मिलके क्या बन जाएगा 1 किलो लीटर, KL, 1 KL, किलो लीटर। अगर मेरे घर पे जो वाटर टैंक है उसकी कैपेसिटी 1 किलो लीटर की है, इसका मतलब कि वो 1000 लीटर की है, ठीक है। 1000 लीटर 2000 लीटर की जो टैंक होती है ना हमारे घर पे, उसको हम 1 किलो लीटर या 2 किलो लीटर भी कह सकते हैं। तो ये क्या था, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी किस चीज की, कि वो कितना लिक्विड अपने अंदर होल्ड कर सकता है, ठीक है। लेट्स रिमेंबर, ये जो है आप होमवर्क करिए जल्दी, चलो ये देख लीजिए क्या है और ये इससे मैच करिए, अभी के अभी आप ट्राई करिए, ठीक है। आपने अभी तक जो पढ़ा, लेंथ मेजर करने का आपने पढ़ा, मास मेजर करने के लिए कैपेसिटी याद तो होगा ही। चलो देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम, आपका जो स्कूल है और आपका घर है उसके बीच का आप डिस्टेंस किस में मेजर करोगे, ठीक है। किलोग्राम, मिलीग्राम, किलोमीटर, सेंटीमीटर के लीटर्स, ठीक है। ये क्या है, स्कूल से घर का डिस्टेंस। लेंथ मेजर करने के लिए क्या किया था, याद करो, लेंथ मेजर करने के लिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर, किलोमीटर, ठीक है। तो ये मीटर वाले जो थे उससे हम लेंथ मेजर करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीटर वाला होगा वो यूज होगा, किलोमीटर और सेंटीमीटर। अभी जो घर है, घर से स्कूल की दूरी हम सेंटीमीटर में थोड़ी ना मेजर करेंगे, किस में मेजर करेंगे, किलोमीटर में। तो ये आ जाएगा आपका किलोमीटर, सी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 टेबल्स इन क्लासरूम, 2 टेबल्स है उनके बीच, 2 टेबल है उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 टेबल्स इन क्लासरूम, कि 2 टेबल रखे हैं भाई, आपकी 2 बेंचेस रखी है, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, आप कैसे मेजर करोगे। डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या आप करते हो, मीटर, यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर, क्योंकि टेबल इतना भी तो दूर नहीं है, इतना ही गैप होगा ना थोड़ा थोड़ा, तो क्या सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। चलो फिर, अमाउंट ऑफ वाटर इन योर वाटर बॉटल, आपकी जो वाटर बॉटल है, पानी की बॉटल है, उसमें कितना पानी आएगा, तो वो किसमें मेजर करेंगे, पानी मतलब कि किसी कंटेनर की कैपेसिटी किसमें मेजर करते हैं हम, मिलीलीटर, लीटर या फिर किलो लीटर, ठीक है। हमको ये पता है बॉटल है तो बॉटल में किसमें मेजर करेंगे हम, लीटर में, ओके। देन वेट ऑफ योर स्कूल बैग का वेट कितना है, उसका मास कितना है, कितना वजन है उसका, कैसे मेजर करेंगे। तो अभी स्कूल बैग है वो ऑब्वियसली भारी तो होगा ही, ठीक है। हम उसको किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में, ओके। देन बचता एक ही है, वेट ऑफ योर पेंसिल का वेट कितना होता है, पेंसिल तो बहुत हल्की होती है तो उसको हम मेजर करेंगे मिलीग्राम्स में, ठीक है। तो ये बनती है हमें सही जोड़। किसने सही किया था कमेंट करिए। अभी देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम को मेजर कैसे करना है, ठीक है। आप सबको तो घड़ी देखना आता ही है, ठीक है। घड़ी हम रोज देखते हैं, अरे सुबह 6 बज गए, भी उठना पड़ेगा, स्कूल जाना है ना। हम स्कूल में भी वॉच पहन के जाते हैं तो अरे कब टाइम खत्म होगा, कब ये पीरियड खत्म होगा और हम घर जाएंगे। तो हम पूरा दिन हम टाइम ही देखते रहते हैं कि भाई ये टाइम है स्कूल जाना है, ये टाइम है स्कूल से घर आना है, ये टाइम है ट्यूशन जाना है, ये टाइम है खेलने जाना है। तो पूरा दिन हम टाइम देख के ही चलते हैं ना। रात को 10 बज गए, चलो अभी तो सोने का टाइम हो गया। तो ये जो टाइम है, टाइम को किस में मेजर करते हैं,
अ पीरियड बिटवीन टू इवेंट्स इज कॉल्ड टाइम, ठीक है। अ पीरियड बिटवीन टू इवेंट्स इज कॉल्ड टाइम। कोई भी दो इवेंट के बीच का जो पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं? टाइम, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? टाइम। अगर आपको कोई पूछे कि तू कब खेलने गया था, मैं 6 बजे खेलने गया था, वापस कब आया? 7 बजे, ठीक है। तो ये जो आपकी एक एक्टिविटी की उसके बीच का टाइम कितना हुआ? 6 बजे से 7 बजे तक, ठीक है, 1 घंटा हुआ, 1 आवर, सो इट इज अ टाइम। अ क्लॉक और अ वॉच इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टाइम। तो टाइम मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो अ क्लॉक और अ वॉच, ठीक है, घड़ी हम यूज करते हैं। सम ऑफ द यूनिट यूज टू मेजर टाइम आर सेकंड, मिनट एंड आवर, ठीक है। अभी इसके जो यूनिट कौन कौन से हैं, यूनिट पता करने, टाइम के यूनिट क्या क्या है? तो टाइम का यूनिट है सेकंड, मिनट एंड आवर। तो जो सेकंड है उसको एस करके लिखते हैं, मिनट को MIN मिन और आवर को H करके लिखते हैं, ठीक है। अभी आपको पता है कि आपकी जो घड़ी होती है ना उसमें 3 हैंड्स होते हैं, ठीक है, 3 हैंड्स होते हैं। जो सबसे तेज वाला हैंड जो घूमता है टक 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 टक, वो कौन सा हैंड होता है? वो होता है सेकंड हैंड, ठीक है। सेकंड मतलब जो हमको सेकंड बताता है, टक 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 मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, है ना। ऐसे करते करते जब सेकंड हैंड पूरा चक्कर लगा लेता है तब कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स, ठीक है, 60 सेकंड्स। तो 60 सेकंड्स, जब 60 सेकंड्स पूरे हो जाते हैं तब क्या होता है? तब बनती है 1 मिनट, 1 मिनट, ओके। सो 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, तब जाके 1 मिनट खत्म होती है, ठीक है। तो ये जो है हमारा सबसे फास्ट घूमता है वो वाला हैंड कौन सा है? सेकंड हैंड, ठीक है। और दूसरा जो है उससे थोड़ा कम फास्ट मूव करता है वो क्या है? मिनट हैंड। वो 1 मिनट पे मूव करेगा, है ना, 1 मिनट होगी तब जाके मूव करेगा, देन सेकंड मिनट पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, है ना। तो 60 मिनट बनती है तब जाके होती है 1 मिनट, और ऐसे ही 60 मिनट होगी तब जाके बनेगा 1 आवर, 1 आवर, ठीक है। 1 आवर को 1H ऐसा करके लिख सकते हैं। 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। आपके जैसे क्लास चल रही है, आपकी क्लास में एक जो पीरियड है उसका टाइम 30 मिनट है, मान लीजिए 30 मिनट है। 30 मिनट मतलब कितना हुआ? हाफ एन आवर, है ना, आधा घंटा हो गया, क्योंकि 60 मिनट तो फुल 1 आवर हो जाएगा, ओके। तो ये जो है इस तरीके से हम टाइम को मेजर करते हैं। हमको पता है ना एक दिन में कितने आवर होते हैं? 24 आवर्स, हम बोलते हैं ना 24 आवर मतलब 24 घंटे होते हैं। 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती है? तो 60 सेकंड्स होती है, ऐसे। अभी देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करना है। आप कभी बीमार होते हो तो डॉक्टर है या फिर मम्मी है आपको ऐसे थर्मोमीटर बोलती है कि ऐसे जुबान के नीचे थर्मोमीटर रखो, क्यों? आपका टेम्परेचर जानने के लिए कि आपका जो टेम्परेचर है ये बढ़ गया है, कम हो गया है, कुछ उसमें डिफरेंस है या नहीं, ठीक है। तो टेम्परेचर हमें क्या बताता है? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, वो कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है, ये पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो थर्मोमीटर, ठीक है। ये जो पिक्चर है ये थर्मोमीटर की है। थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। यूनिट यूज टू मेजर टेम्परेचर आर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 2 यूनिट यूज होते हैं यहाँ पे, ये जो है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। जैसे बर्फ है, बहुत ठंडा है, 0 डिग्री, तो 0 है, ठीक है, ये मेजरमेंट है। उसके ऊपर ऐसे छोटा सा ऐसे और राउंड करेंगे, इसको बोलेंगे डिग्री, और सेल्सियस का पूरा सीनियर ऐसे सी रख देंगे बस, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं डिग्री, इसको पढ़ते हैं डिग्री, और सी को क्या पढ़ते हैं? सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस। डिग्री जो भी नंबर होगा, जैसे कि आपकी बॉडी का भी टेम्परेचर कितना हो रखा है, कितना टेम्परेचर है, तो 37,
37 सेल्सियस है तो उससे ऊपर डिग्री करेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, इस तरीके से हम जो है मेजर करते हैं सेल्सियस में या फिर फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट के लिए भी सिर्फ ऐसा ही होता है, डिग्री करके फ़ारेनहाइट का F लगा देते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट के लिए F लगेगा, सेल्सियस है तो C लगेगा। ये अलग अलग होते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। डॉक्टर यूज अ थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट हु हैज फीवर। जिसको फीवर होता है, बुखार होता है, उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए डॉक्टर थर्मोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ा है कम हुआ है ये पता करने के लिए, इससे उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है मेजरमेंट वो खत्म होता है। ओके, यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स दिए, लैंड, हैंडस्पैन, क्यूबिक, मास, फैथम, यूनिट, टेम्परेचर, कैपेसिटी, ये हमने सारे के सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो तुरंत दिमाग में बैठ जाएंगे, क्योंकि हमने एकदम अच्छे से ही पढ़ा है। ठीक है, याद कर लो हमने क्या क्या मेजरमेंट करना सीखा। लेंथ मेजर करना सीखा, फिर क्या सीखा, फिर सीखा मास को कैसे मेजर करते हैं, फिर कैपेसिटी कैसे मेजर करते हैं ये सीखा, देन टाइम और टेम्परेचर। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने मेजर करना सीखी है। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। ओके, तो ये जो चैप्टर है इसके बाद भी हम जो आगे वाले चैप्टर है वो लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, आप चैनल पे बने रहिए, आगे के चैप्टर भी हम लोग ऐसे ही लाते रहेंगे। ठीक है, बाय बाय।